फाइनली काउंटडाउन खत्म हो गया है और यूएसए ने अपना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। टक्कर बड़ी कांटे की थी और सच मानो तो कल तक कुछ अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि कौन जीतेगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे तो कभी कमला हैरिस। कौन बनेगा यूएस प्रेसिडेंट और शेयर मार्केट की हालत कैसे होंगे, इसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली यूएसए ने अपना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को माना है और इसका सीधा सीधा असर आपको भारत के शेयर मार्केट पर दिख गया होगा। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे तो शेयर मार्केट पर और कौन कौन से सेक्टर में बदलाव दिखेगा। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई है, एक बार वीडियो को जरूर देखें। तो भारत पर अमेरिका के चुनाव का क्या असर होगा, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, रिजल्ट से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएसए के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर बात की थी। अभी रिसेंटली दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों की पार्टनरशिप और दोस्ती को आगे बढ़ाने का भी वादा किया था। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं तो इंडिया के लिए काफ़ी हद तक अच्छी बात है। इसका डायरेक्टली आपको असर आज इंडियन शेयर मार्केट पर दिख गया होगा। तो आज का जो शेयर मार्केट झूमा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह से। ऐसी गजब की स्पीड पकड़ी है शेयर मार्केट में कि निफ्टी एंड सेंसेक्स 1% से भी ज़्यादा उछल गए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.25% उछला है। आज बाजार की तेज़ी में इन्फोसिस टीसीएस ने भी बड़ा योगदान दिया है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी तेज़ी दिखाई है। मतलब सब सेक्टर्स, लगभग सब सेक्टर्स आज हरे निशाने में थे। जैसा सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से मार्केट में तेजी आएगी, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वैसा ही हो रहा है, क्योंकि दोनों देश यूएसए एंड इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे और भी बेहतर होने वाले हैं। अब भारत एंड अमेरिका के बीच जो भी बिजनेस पॉलिसीज है वो और भी बेहतर हो सकती है। जैसे भारत में एफडीआई ग्लोबल कैपिटल का इनफ्लो बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब इंडो पैसिफिक पे नज़र डालते हैं। इंडो पैसिफिक में हमें पता है कि यूएस चाइना के अगेंस्ट है। जैसे हमने पहले भी देखा था, जब ट्रंप 2016 में इलेक्शंस जीत कर आए थे तब उन्होंने चाइना पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लाए थे। अब यूएसए खुद को और स्ट्रांग बनाएगा और वो भी भारत के साथ स्ट्रैटेजिक टाई-अप करके। अब जिस कंपनी का यूएसए में ज़्यादा एक्सपोजर है उनके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और आपको कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, अब ये वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आता है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज रहेगी उस पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने मिलेगी। डिफेंस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट, नेवल इक्विपमेंट्स, इन सब पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। हम सबको पता है कि द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है, वो रियल एस्टेट पर काम करती है। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को रियल एस्टेट से लगाव है और ज़्यादातर उनकी इनकम जो है वो रियल एस्टेट से ही आती है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में ही लगाए हुए हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर्स में आपको बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई देगी। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। अमेरिकन कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और इन कंपनीज में उन्होंने भारतीयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर आती है फार्मा कंपनीज। भारत सबसे बड़ा जेनरिक प्रोड्यूस करता है और उसकी सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका। भारत अमेरिका को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है और भारत का मेजर रेवेन्यू है वो अमेरिका से ही आता है। फिर है एग्रीकल्चर, क्योंकि हम फ्रूट्स, स्पाइसेस ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पे R&D कंपनी, कल्टीवेशन कंपनी, नई फसल कैसे उगाए जाए, इस सब में हमारी मदद यूएसए कर सकता है। हमें यूएसए से मदद मिल सकती है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है। तो हो सकता है अमेरिका के साथ कोलैब करके हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जा सकता है। इन सब स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है, जल्दबाजी में किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें ऑफ कोर्स जो अमेरिका पे पहले ही फोकस करेंगे, अमेरिका के फ़ायदे पे ही फोकस करेंगे और फिर दूसरी कंट्रीज़ के बारे में सोचेंगे, राइट। लेकिन इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं होंगे बल्कि और सुधरेंगे ही। अब शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर मजबूत बनेगा और रुपए में थोड़ी आपको कमज़ोरी भी दिखाई दे सकती है, लेकिन आज
अच्छे से बाउंस किया है मार्केट ने, और इस बाउंस बैक का पूरा क्रेडिट यूएस इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से ही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।